किन्नर समाज के बहनों के साथ पहली बार ऐसे एक इनिशिएटिव में जुड़ने का आज मौका मिला। थैंक यू शगुन जी। ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे जुड़ने का एक मौका मिलेगा मुझे, लेकिन यहाँ आके प्राउड से ज़्यादा मैं थोड़ी दुखी हो गई हूँ ये सोच के कि एक इंसान को अपने हक के लिए कितना लड़ना पड़ता है। तो मेरी भगवान से और मेरी इस समाज से यही उम्मीद है और प्रार्थना है कि इन लोगों को इनका हक मिले। जैसे बाकी दो जेंडर्स हैं वैसे ही हमारे ये थर्ड जेंडर के बहनों को जैसे वो रहना चाहते हैं वैसे उन्हें रहने का मौका दिया जाए। उन्हें इंडिपेंडेंट रहने का, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से रहने का हक है। अगर हम उनको काम नहीं देना चाहते तो वो लोग कैसे अपने आप को फेंड करेंगे, किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से कमाएंगे। ज़रा सोचने का, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। बहुत ज़रूरी है ये सोच। और अगर इंसान, आई डोंट नो, मैं आई एम लॉस ऑफ वर्ड्स टुडे बिकॉज शगुन जी की यही एफर्ट्स हैं कि इन लोगों को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए। सो आई थिंक अलॉन्ग विद माइक्रो नीडलिंग, अलॉन्ग विद परमानेंट मेकअप, इच्छा है उनकी खूबसूरत होने की, वो कोशिश कर रही है कि ये लोग सीखे भी। और इन लोगों को मेकअप की ज़रूरत होती है अपने आप को एक तरीके से दिखाने के लिए। तो शायद इसके द्वारा वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, ये लोगों पे भी मेकअप करें, पैसे कमाएं, खुद पे भी करें। लेकिन इससे ज़्यादा आफ्टर ऑल दिस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये समाज के जो हमारी बहनें हैं वो खुश रहे। कोई ऐसे एक मिरेकल हो जो हो जाए ताकि इनको अपने हक के लिए इतना लड़ना नहीं पड़े। बस इतना ही कहना चाहूँगी। शगुन गुप्ता फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है वो कितना ज़रूरी मानती है? आज यहाँ आने से पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसी कोई इनिशिएटिव हो सकती है। सच में मैं बहुत से इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ी हुई, जैसे मैंने अभी बताया, वुमेन एम्पावरमेंट, पेटा फॉर एनिमल्स, निर्भया फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन, मुंबई पुलिस, हर एक, मतलब बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, जानवरों के लिए। लेकिन ऐसे कोई इनिशिएटिव हो सकती है मैंने सोचा ही नहीं। और ऐसी कम्युनिटी हमारे सामने है, हम इन लोगों को देखते हैं और मैंने सोचा नहीं। इस बात पे मुझे गम है कि मैंने क्यों नहीं सोचा। और आज थैंक्स टू शगुन जी मैं ऐसे इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैंने चांदनी जी से वादा किया है कि जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी इन लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए, जितना हो सके। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी हाउ टू हेल्प देम सो दैट they get equal rights just like the other two genders. Thank you so much. शगुन मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ईशा मैम ने कहा कि बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है ये, लेकिन ये इनिशिएटिव में वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगी। तो जब ईशा जी का नाम किसी इनिशिएटिव से जुड़ेगा तो आपको लगता है कि जो किन्नर समाज है उनका हौसला भी बढ़ेगा इन चीज़ से? और अगर थोड़ा सा आपके इनिशिएटिव के बारे में बताया हमारे। ये डेफिनेटली बहुत, आपने कहा है कि ईशा जी अगर हमारे साथ जुड़ी है शगुन गुप्ता फाउंडेशन के साथ, वो किन्नर समाज के लिए कितना प्रभावित होगा उनके लिए और कितना उत्साहदायक होगा। तो आज जैसे कि वो आई हैं और मैं देख रही हूँ कि किन्नर समाज जो है उनकी जो हंसी है, उनके अंदर जो गुलाब खिल रहे हैं देख के कि हमारे साथ ईशा जी बैठी हैं, तो आई थिंक बहुत कह सकते हैं कि इसका काफ़ी इम्पैक्ट गिरेगा, गहरा इम्पैक्ट गिरेगा और इन्हें उत्साह और मिलेगा। उत्साह मिलने से इंसान आगे बढ़ता है, करे जाता है, फाइटर बनता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ ईशा जी की भी। वो आज उनको ये बहुत एक टची फीलिंग आ गई है यहाँ आने से
और रही किन्नर समाज की बात, शगुन गुप्ता फाउंडेशन जो है वो बहुत ऐसे जगह पे जाकर पहुंचती है जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता है। तो हम ऐसे जगह पे जाकर हमारी फाउंडेशन काम करती है जहां पे बहुत दुख है। आज जैसे कि बताया गया है कि हमारी इन बहनों को राइट्स नहीं मिल रहा है, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है इक्वल राइट्स? वो भी ऐसे ही इंसान है जैसे हम हैं, हमें भी सेम दर्द होता है, उन्हें भी सेम दर्द होता है। वही खून उनकी रगों में बह रहा है, वही खून हमारी रगों में बह रहा है। फिर क्या कारण है जो उनको इस तरीके से समाज में असम्मान दिया जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें नौकरियों पे नहीं रखा जा रहा है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ से उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इलाज के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, निकाल दिया जाता है और कई तरह के कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। बहुत ही तकलीफ़ वाली बात है और हम सबको एज आम जनता को ये सोचना चाहिए और इनके लिए खड़े होना चाहिए और हमारी इन बहनों को समाज में इक्वल होने का एहसास दिलाना चाहिए। 2014 में ट्रांसजेंडर के ऊपर एक एक्ट पास हुआ था जो आज भी अधूरा पड़ा है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके इस एक्ट के ऊपर बात करें और हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त करें कि इनका एक्ट पास किया जाए और इन्हें सम्मान दिया जाए और जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी को आगे हमारे साथ मिलकर खुशियों से जिए, ताकि हम सब एक रहें और एक्सेप्टेंस हर एजुकेशन में मिले, जो कि एजुकेशन ना मिलने की वजह से आज ये लोगों को भीख मांगनी पड़ती है या बुरे काम करने पड़ते हैं। और छोटे छोटे पैसों में आप सोचिए और समझिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होए तो कैसा लगे, आपकी खुद की बेटी के साथ ऐसा हो। ये शायद अगर आम जनता जाने कि खुद की बेटी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं। इनके साथ 10-10 लोग बलात्कार करते हैं। हमारी बेटी निर्भया के साथ एक चीज़ हुई तो पूरी जनता, पूरा देश खड़ा हो गया, बट इनके साथ तो रोज होता है। कौन खड़ा होता है इनके साथ? So this is how Shagun Gupta Foundation want to do such kind of things where people are not getting the equal rights and not getting the education, not getting the food opportunity, anything whatever it is. तो आज हमें एक किन्नर समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आगे हमें और कुछ मिलेगा तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। पर शगुन गुप्ता फाउंडेशन पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो।